जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुख, आप देख रहे हैं हर बात सुख के साथ। आज हम विशेष चर्चा करेंगे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। आज हमारे बीच में हैं श्री नारायण जी। तो आइए श्री नारायण जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे। वैसे तो ये वास्तु के ज्ञाता हैं और गीता प्रेस से भी जुड़े हुए हैं। तो नारायण जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है हर बात सुख के साथ। नारायण जी कुछ अपने बारे में बताइए। हरे कृष्णा। मेरा नाम नारायण है और हम गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं और हम अपनी 5000 साल पुरानी संस्कृति का प्रसार प्रचार करने के लिए कार्यरत हैं। नारायण जी, मेरा पहला सवाल ये है, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि श्री कृष्ण जी हैं, अगर हैं तो कैसे माना जाए? हाँ, भगवान हैं और इसके कई प्रमाण हैं, शास्त्रों में भी दिए हैं और वैसे भी कई प्रमाण हैं भगवान का जिससे पता लगता है कि भगवान है। जैसे अभी आपने वृंदावन के अंदर निधिवन का नाम सुना होगा, जहाँ साइंटिफिक भी ये सिद्ध हो गया है कि हाँ, कोई पावर, कोई पॉजिटिव एनर्जी वहाँ है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहले जानने के लिए पहले मानना पड़ता है। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है और उसको सिखाया जाता है कि ए कैसे बनेगा। 3 लाइन हमने खींची टेढ़ी ऐसे ऐसे और उसको ए हमने बोल दिया कि ये ए है, सिद्ध कर दिया, मान लिया हमने, बच्चे ने भी मान लिया कि ये ए है, मानने से हुआ। उसी तरीके से अगर आप भगवान के रास्ते पे चलते हो तो भगवान के लिए आपको मानने के लिए एक प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा। और उसके कई एग्जाम्पल हैं। आप चाहें तो जैसे एक छोटा एक एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे घी बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता होती है। दूध को पहले जमाया जाता है, फिर उसको बिलोया जाता है, फिर कहीं जाके घी बन पाता है। उसी तरीके से भगवान को जानने के लिए पहले भगवान का नाम जप किया जाता है, अध्यात्म के बारे में जाना जाता है, सत्संग किया जाता है, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जानने के लिए पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं। तब जाके हम अपने धर्म को, सनातन धर्म को, संस्कृति को और भगवान को कुछ कुछ जान पाते हैं। उसी तरीके से जब हम उनको जान पाते हैं तो फिर धीरे 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 करके उस प्रयास से हमें आगे ये पता चलता है कि हाँ, भगवान है और वो अपने प्रमाण भी देते हैं कि हाँ, मैं हूँ। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भगवान को जानने के लिए, मानने के लिए भक्ति में होना जरूरी है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जन्माष्टमी किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है और इस जन्माष्टमी को मनाने का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? जन्माष्टमी जो मनाई जाती है वो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाई जाती है। और जन्माष्टमी का महत्व हमारी ज़िंदगी में क्या है? श्री कृष्ण हमें जीना और जाना दोनों चीज़ सिखाते हैं। जिस प्रकार जानवर को सिर्फ जीना आता है, उसको जाने के बारे में नहीं पता, श्री कृष्ण के बारे में जान के हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी आगे ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और इस धराधाम से कैसे जाना है। नारायण जी, श्री कृष्ण जी के बचपन की कहानियां जैसे बहुत प्रचलित हैं, आप कोई एक कहानी बताओ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कहानियां हैं, अनेकों लीलाएं हैं उनकी। और जो अभी मुझे करंट में वैसे याद आ रहा है, जो एक बार भगवान इंद्र को घमंड हो गया कि भाई सब कुछ करने वाला, करता धरता मैं ही हूँ। तो भगवान इंद्र ये चाहते थे कि भगवान कुछ नहीं है, जो अब करता हूँ मैं ही हूँ, पानी मैं देता हूँ सबको, वर्षा मैं करता हूँ, सब लोगों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। तो इंद्र भगवान को जब ये घमंड हुआ तो भगवान को बात समझ आई कि भाई इंद्र भगवान को घमंड हो रहा है। तो भगवान ने सारे वृंदावन वासियों को बोला कि आप लोग इस बार, मैं आपसे इस बात को काट के एक चीज और पूछना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल पूछिए। कि उस टाइम पे उनकी उम्र कितनी होगी? उनकी उम्र उस टाइम पे 7 वर्ष थी, जिस टाइम उन्होंने गोवर्धन को उठाया। और उन्होंने वृंदावन वासियों से प्रार्थना की कि भाई आप लोग इंद्र भगवान को क्यों पूछते हो, आपको
फल, फ्रूट्स, अन्न, तो ये तो गोवर्धन देता है, तो आप गोवर्धन की पूजा करो, आप इंद्र भगवान की क्यों पूजा करते हो? तो सारे वृंदावन वासियों को बात समझ आई कि बात तो सही है भाई, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब उन्होंने गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र भगवान को इस बात पे गुस्सा आया, रुष्ट हो गए वो। उन्होंने अपने रुष्ट होकर वर्षा, आंधी, तूफान सब ला दिया और वृंदावन के अंदर बाढ़ ला दी। भगवान के पास सब लोग आए, श्री कृष्ण के पास, मतलब कन्हैया के पास सब लोग आए कि भाई कन्हैया ये तूने क्या करा दिया, इंद्र भगवान अब रुष्ट हो गए हैं और अब हम क्या करें, अब हम सब लोग मारे जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंद्र कुछ नहीं कर सकता है, मैं हूँ आप सब लोगों के साथ। और श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कंगली उंगली पर 7 दिन तक उठा के रखा और ये दृश्य जब इंद्र ने देखा तो इंद्र को महसूस हुआ कि हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई है और ये विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण हैं और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इंद्र का घमंड चूर हुआ और उसने पृथ्वी पर आके भगवान से माफ़ी मांगी। और ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, बच्चे बच्चे को इसकी कथा के बारे में जानकारी है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें भगवान के रास्ते पे चलना चाहिए और सारी चीज़ों को समझ के अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। नारायण जी, मेरा अगला सवाल ये है कि श्री कृष्ण जी ने अपने स्वयं के मामा कंस का वध क्यों किया था? कंस को क्यों मारा गया? कंस को मारने के वैसे तो अनेकों कारण थे, पर जिस काल की ये बात है, उस टाइम पर कंस के अत्याचार से पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही हो रखी थी। कंस का पाप इतना बढ़ चुका था कि जीवों का जीना मुश्किल हो गया था। इसी कारण से भगवान को आके उसका वध करना पड़ा। नारायण जी, कोई ऐसा प्रसंग बताओ श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जो आपको बहुत पसंद हो, आपका अपना बहुत ज्यादा प्रिय हो, कोई वो प्रसंग बताओ। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार पुष्प वाटिका में अर्जुन जी पुष्प तोड़ने के लिए आए, वहाँ हनुमान जी भी मौजूद थे। तो हनुमान जी ने देखा कि कोई पुष्प तोड़ रहा है, तो हनुमान जी ने पूछा भाई कौन? तो अर्जुन जी ने बताया कि मैं अर्जुन और कुछ पुष्प मैं लेने आया हूँ, तोड़ने आया हूँ। तो हनुमान जी ने बोला हाँ ठीक है तोड़ो तोड़ो, चोर के दोस्त हो तो चोरी से ही तोड़ोगे। तो ये बात अर्जुन जी को बहुत लगती है कि भाई मुझे चोर कैसे, मतलब मैंने चोरी तो की नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा राम जी के काल में भी तो होता था कि इतने पावरफुल उनके साथी थे, हनुमान आप भी थे, सुग्रीव भी थे और अंगद वंगद दुनिया भर के लोग थे, फिर भी उनको पत्थर का पुल बनाना पड़ा। मैं होता तो मैं बाणों से पुल बना देता। तो हनुमान जी बोलते हैं उसको कि हाँ ठीक है आपकी बात कि आप बाणों से पुल बना देते, पर हमारे काल के जो सैनिक थे या जो भी लोग थे वो इतने पावरफुल थे या वो इतने शक्तिशाली थे कि वो आपके बाणों का पुल 1 सेकंड भी नहीं चल पाता। तो अर्जुन को और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ये तो बात इज्जत पे आ गई है। तो वो बोलते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोला कि वो पुल 1 सेकंड में नहीं चलता? मैं पुल बनाता हूँ और मैं प्रण लेता हूँ कि अगर आप मेरा पुल तोड़ दोगे तो मैं प्राणदाह कर लूँगा। अर्जुन जी बोलते हैं कि अगर आप मेरा पुल तोड़ दोगे तो मैं अपने प्राणदाह कर लूँगा। और हनुमान जी उनको 3 चांस देते हैं कि ठीक है मैं आपको 3 चांस देता हूँ, आप पुल बनाओ। तो पहले अर्जुन जी अपना शक्ति प्रकट करके और पुल बनाते हैं, बाण चलाते हैं, एक पुल बनता है बहुत हैवी स्ट्रक्चर के साथ। और हनुमान जी अपना थोड़ा सा विकराल रूप बढ़ाते हैं और अतुलित बल हनुमान जी के अंदर है ही,
तो जरा सा अंगूठा लगाते हैं और वो पुल टूट जाता है। अर्जुन को लगता है यार ये कैसे हो सकता है, पर हनुमान जी ने उन्हें 3 चांस दिए थे, ये जानते हुए कि उन्हें पता था कि भाई पहला अर्जुन कर नहीं पाएगा, और ये भी पता था अर्जुन को, हनुमान जी को, कि अर्जुन भगवान का बहुत प्यारा है। तो ये बात जानते हुए भी हनुमान जी ने उनको 3 चांस पहले से दिए थे। सेकंड बार उसने फिर पुल बनाया और फिर से हनुमान जी ने पैर टच किया और पुल टूट गया। अर्जुन को बहुत क्रोध आया। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी और फिर तीसरी बार पुल बनाया। इस बार हनुमान जी चढ़े, कूदे, उछल कूद भी बहुत करी, पर पुल नहीं टूटा। तो हनुमान जी ने देखा कि पुल के नीचे भगवान श्री कृष्ण खुद खड़े थे सपोर्ट करके, कि पुल ना टूटे, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई मैं प्राण त्याग दूंगा अगर पुल टूट गया तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ ये बात देख कर के यार भगवान को खुद आना पड़ा और ऐसे नीचे खड़ा होना पड़ा पुल को बचाने के लिए। तो हनुमान जी ने क्षमा मांगी कि भगवान मुझसे गलती हो गई। और ये एक छोटा सा प्रसंग था जो मुझे याद आया। नारायण जी, एक सवाल और कि श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो है श्री कृष्ण जी के भक्त। भगवान को अपने भक्तों से ज्यादा कोई भी प्रिय नहीं है। और जैसे कि आज के दिन लोग खाने के लिए, मैं ऐसा पूछ रही थी कि कुछ खाने के में लोग क्या रखें? भगवान को माखन मिश्री और प्रेम से दिया हुआ कुछ भी, जो भी भक्त भगवान के लिए प्रेम से देते हैं, जो भी अर्पण करते हैं, भगवान उसको खुशी से खाते हैं, भोग लगाते हैं। नारायण जी, कोई ऐसा संदेश जो आप सबको देना चाहें? संदेश दिया जा सकता है कि बस जितने भी हमारे भारतवर्ष के लोग हैं सब अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार करें, भगवान नाम जप करें और अपने धर्म को आगे की उन्नति की ओर लेके जाएं। यही मेरा संदेश है। सभी को हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।